बना दिया ना। चलिए चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, टॉपिक का नाम है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लास 12 फिजिक्स। ध्यान से सुनना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय न्यू और एन। अलग अलग बुक में अलग अलग डिनोशन है। एनसीईआरटी में एन से डिनोट करते हैं, कई बुक्स में म्यू से डिनोट करते हैं, कोई उसका कोई फर्क नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ कंसेप्ट हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट। किसी मीडियम की एबिलिटी की लाइट को वो कितना बेंड करा पाती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल, उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। जितना ज्यादा जितना ज्यादा रेयरर मीडियम होगा, नहीं, अच्छा, जितना ज्यादा रेयरर मीडियम होगा उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। जैसे सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हवा का, एयर का। एयर की डेंसिटी सबसे कम, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। तो किसी भी मीडियम की डेंसिटी जितनी ज्यादा उतना ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद कर लेना ये बात, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, कौन कितना रिफ्रैक्ट करा पाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ध्यान से सुनना, अगर लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम, लाइट हवा से पानी में या हवा से ग्लास में जा रही है, तो उसको ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, हवा का कि पानी का? अगर लाइट हवा से पानी में गई तो पानी का। लाइट कौन मोड़ेगी? पानी मोड़ेगी, हवा से तो लाइट जा ही रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का माना जाएगा, फर्स्ट का नहीं, फर्स्ट से जा रही है। तो इसका पहला फॉर्मूला होता है v1/v2, जो आपने 10th में पढ़ा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। जनरली लाइट अगर हवा से जाएगी तो v1 तो फिक्स है जी, v1 लाइट की स्पीड आपको पता है 3 × 10⁸ होती है, ये पहला फॉर्मूला है। μ21 = v1/v2। μ21 का दूसरा स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा है, sin I/sin r, ये भी आपने पढ़ा है ना, ये भी नया नहीं आपके लिए। μ21 इज ऑल्सो रिटन एज μ2/μ1। दो बातें हो गई, तीन बातें हो गई, ये सब भी आपने पढ़ रखा है, इसमें भी आपके लिए कुछ नया नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब μ21 का अगला फॉर्मूला, ये आपने नहीं पढ़ा, चौथा वाला। चौथा क्या है? फोर्थ ये बेटा कि मान लो एक ये कंटेनर है, इसके अंदर आपने पानी डाल दिया या कोई लिक्विड डाल दिया और इसके अंदर एक कॉइन डाल दिया, ये कॉइन है। तो कॉइन h1 हाइट पर है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? h1। ऊपर से आप देखोगे तो कॉइन थोड़ा ऊपर दिखेगा, तो कॉइन मान लो यहां दिख रहा है, इधर कितनी हाइट पे दिख रहा है वो? h2 हाइट पे दिख रहा है। तो जो एक्चुअल हाइट है उसको बोलते हैं रियल डेप्थ, रियल डेप्थ। और जो थोड़ा ऊपर दिख रहा है इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। हमें दिख थोड़ा ऊपर रहा है तो ये एक्चुअल नहीं है, ये एपरेंट है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगला फॉर्मूला है बेटा h1/h2, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? h1/h2, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है। अच्छा, तो एक ये फॉर्मूला है, एक ये याद कर लेना। अच्छा, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगला कंसेप्ट, ध्यान से सुनना बेटा, क्या तक बात समझ में आ गई? एक नया कंसेप्ट है, एक एंगल होता है बेटा, उसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। इसके बारे में हम बात करते हैं, फिर हम क्रिटिकल एंगल इज डिनोटेड बाय IC। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? ध्यान से सुनना, ये तभी होता है कि जब लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है, लाइट पानी से वापस हवा में आ रही है, तभी होता है। ये होता क्या है देखो, ये मान लो पानी है, यहाँ मान लो वाटर है। पानी कौन से कलर का होता है? ब्लू, ब्लू ले लेते हैं। ये मान लो पानी है, ये पानी, हाँ, ये वाइट वाइट वाली हवा है, हाँ, ठीक है। तो लाइट, लाइट मान लो यहां से जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है, ये वाटर है, वाटर से लाइट कहां जा रही है? एयर में। ध्यान से देखना, तो व्हेन लाइट मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मान लो ये नॉर्मल है, तो बाहर की तरफ नहीं मुड़ती, नॉर्मल से दूर मुड़ती है ना ऐसे। इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो
क्रिटिकल एंगल इज द एंगल, क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल होता है कि जब ये जो रिफ्रैक्शन हो वो पैरेलल टू द सरफेस हो जाए, इसी सरफेस के ऊपर से ही लाइट मुड़ जाए, पानी के सरफेस के ऊपर से ही लाइट मुड़ गई, माने जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो पूरा 90 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90। सो क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री, उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया क्या होता है? तो क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, पूरा पैरेलल मुड़ जाएगी लाइट, क्योंकि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते रहोगे तो रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो लाइट का इंसिडेंस बढ़ेगा तो रिफ्रैक्शन बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो गया, तो जिस एंगल पर 90 डिग्री रिफ्रैक्शन हुआ उस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो उसमें ये फॉर्मूला स्नेल्स लॉ का थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो μ21 का आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा? साइन आई बाई साइन आर। तो μ21 इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। अभी इस केस में तो क्या है, अच्छा एक और आप पांचवा भी याद कर लेना यहाँ। पांचवी ये बात है कि जी जैसे μ21 इज 1 अपॉन μ12, है ना। μ21 किसके बराबर होगा? μ2 बाई μ1 के, और है ना μ21 क्या होगा? μ2 बाई μ1, और μ12 किसके बराबर होगा? μ1 बाई μ2। तो अगर μ21 को तुम उल्टा करना चाहते हो ना तो इसको 1 अपॉन करके लिख देना। μ21 को 1/2 लिखना चाहते हो तो 1 अपॉन, वो तो है ही ना, दोनों का प्रोडक्ट 1 ही आएगा। अच्छा, तो अगर हम कहें कि भैया लाइट कहां से कहां जा रही है, पहले लाइट हवा से पानी में जा रही थी, तब उसके लिए ये फॉर्मूला था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका था? ये पानी का। अभी लाइट पानी से कहां जा रही है? हवा में। तो ये जो ये अगर हम मैं इसको 1 अपॉन में μ12 लिखूं तो यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो साइन आई बाई साइन आर ही रहेगा। इसको म्यू अपॉन μ12 लिख सकते हैं अपॉन में करके। अच्छा, तो ये जो 1 अपॉन म्यू हुआ वो साइन आई बाई साइन आर में, अगर मैं आई को बोल दूं ये क्रिटिकल एंगल है, आई को बोलेंगे अरे आई की वैल्यू आईसी है, तो आर की वैल्यू कितनी है? 90। तो यहाँ जो आर है, आर की जगह मैं क्या डाल दूंगा? 90। साइन 90 क्या होता है? 1। तो साइन आई सी डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 1 बाई म्यू। इसको अगर मैं उल्टा करके लिख दूं ढंग से, ये क्या हो गया? हुआ कैसे? डबल 2 मिलेगी। हाँ हो गया, ठीक हो गया। चलो, तो ये बात समझ में आ गई। इसको रेसिप्रोकल करें तो म्यू की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 1 अपॉन साइन आई सी। ये जरा याद रख लेना कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। तो ये छोटी सी रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल। ये बात समझ में आ रही है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ये सारे बेसिक्स हैं, इनके बारे में और भी हम चीजें पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक ठीक है, और थोड़ा सा बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है आपको समझ में आ गया? व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। इससे रिलेटेड है बेटा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR का फुल फॉर्म है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया था कि अगर लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, लाइट कहां से कहां जा रही थी? डेंसर से रेयर। देखो ये पानी था, यहां पे लाइट इंसिडेंट हो रही थी और ये नॉर्मल बना रहे थे तो रिफ्रैक्ट हो जा रही थी, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था। जैसे जैसे आई बढ़ा, जब आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ गया, तो आर जब बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते आर कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। अगर मैं आई को और बढ़ा दूं, आई और बढ़ गया जी, आई इस आईसी से भी बड़ा हो गया। व्हेन आई इज ग्रेटर देन आईसी, अगर आई और बढ़ा दोगे तो आर भी और बढ़ जाएगा ना। आर देखो यहां तक तो बढ़ ही चुका है, और कैसे बढ़ेगा? और मतलब अंदर ही चली आएगी लाइट, इतना इतना बढ़ जाएगा ना आर। तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। तो उस केस में अब देखो यहाँ पेंट तो हो नहीं रखा, ये तो पानी है, ये तो पानी का सरफेस था ना। अगर पेंट होता तो बात समझ में आती कि लाइट मुड़ गई, यहाँ पेंट नहीं है फिर भी लाइट अंदर मुड़ गई। जैसे उस तरफ अगर पेंट होता तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती थी ना, लेकिन यहाँ तो पेंट ही नहीं है। फिर भी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज्यादा हो जाता है 90 डिग्री से। तो 90 से जब ज्यादा होगा तो लाइट जिस मीडियम में गई थी, पानी से वापस पानी में ही आ गई, पानी से लाइट वापस पानी में आ गई। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि लाइट उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो गई, जबकि रिफ्लेक्ट होने के लिए कोई वो नहीं था। उधर पेंट होता तो बात समझ में आती है रिफ्लेक्ट हुई, अभी तो पेंट ही नहीं है, तो ट्रांसपेरेंट सरफेस है। आपने देखा कभी कभी लाइट का सरफेस नॉर्मल नदियों में ऐसे नॉर्मल पानी ऐसे चमकता हुआ आता है ना बाहर,
रिफ्लेक्शन आती है। जबकि ट्रांसपेरेंट है पानी तो साफ आर पार दिखना चाहिए ना, लेकिन कई कई बार ऊपर ऐसे चमकता हुआ सरफेस नजर आता है। उस कंसेप्ट को टीआईआर कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। बात समझ में टीआईआर क्या होता है? तो टीआईआर की यही कंडीशन है, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? लाइट ऑलवेज मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, लाइट डेंसर से रेयरर जानी चाहिए। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन दी क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा होगा तो लाइट वापस उसी मीडियम में चली आएगी, उसे टीआईआर कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? टीआईआर। अब टीआईआर का ये दो कंसेप्ट है, मैं भी आपको लिखवा दूंगा क्या क्या होता है ना। अभी आप यहाँ ये वाला लिख लो, ये लिख लो, पॉज कर दे बेटा।